वाला कि प्रत्येक वीडियो में एक एक्सरसाइज जो है वो आपका कंप्लीट होगा। अभी पढ़ेंगे परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जिसके द्वारा नियंत्रित होता है वो है हाफ बाउ सिद्धांत। हाफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? परमाणु के कक्षा में भरने का क्रम क्या है? हाफ बाउ प्रिंसिपल, काफी इंपॉर्टेंट है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो यानी भिन्न हो, परंतु नाभिक में न्यूट्रॉन का संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन तो समान होता है पर उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। और बीच में जो होता है न्यूक्लियस, उसी को हम परमाणु नाभिक कहते हैं, उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो यानी प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन समान हो, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? भिन्न भिन्न है, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हो जाएगा सेम। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम। उसको हम कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। देखो यहाँ पे आप ठीक ना, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837 अनुपात 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ रहे हो? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होगा? 1837 अनुपात 1 है। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम है पॉली का। पॉली, फिर से रिपीट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा, ये किनका नियम है? पॉली का। पॉली वह एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक का नाम अलग अलग है। तो इसके 3 समस्थानिक है, तीनों का नाम याद रखना है। वो तत्व तो हाइड्रोजन है। इसके 3 समस्थानिक कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तीनों का नाम पूछा जाता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है या हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो आपको नाम याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे। यहाँ पे सबका भार, खोजकर्ता सब कुछ दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन इसका है 1.6022 मल्टीपल 10 पे पावर 19। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये नंबर समान है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन क्या है? प्लस है। ओके, कूलाम की बात करें तो। और ये तो न्यूट्रॉन का 0 ही लगभग सब कुछ है। सापेक्ष ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता। द्रव्यमान 9.10 मल्टीपल 10 पे पावर -31, ये याद रखना है आपको। और प्रोटॉन जो होता है -27 है यहाँ पे 1.672। और न्यूट्रॉन का जो होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, ठीक ना, यहाँ तक मिल ही रहा है 1.67 तक, याद रह जाएगा। द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन 0 होता है, आवेशहीन होता है वो, द्रव्यमानहीन होता है। प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन का 1। खोजकर्ता की बात करें तो हमने याद किया हुआ इसको इथेनॉल करके। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन होता है, प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है वो गोल्डस्टीन होता है, गोल्डस्टीन, ठीक ना, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का होता है चैडविक। अगर न्यूक्लियस का बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, तब होता है रदरफोर्ड। आगे प्रश्न पे आते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? पोलोनियम की। इसका होता है 33। जिस प्रकार हाइड्रोजन का हम पढ़े थे 3 समस्थानिक होता है, वैसे ही पोलोनियम का कितना है? 33 है, सबसे अधिक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होता है, अणु, मॉलिक्यूल्स। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो उसके परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर होता है तत्व का गुणधर्म निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल को। नील्स बोर का जो मॉडल था उसे ही आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में घूमता है। इसीलिए प्रश्न आता है कि किसी भी वस्तु का जो रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर। तो इलेक्ट्रॉन पर याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा। विद्युत संयोजन और सह संयोजन बंध ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो लेवोजियर को माना जाता है, एंटोनियो लेवोजियर। यहाँ पे एंटवाइन लिखा है, जबकि एंटोनियो होता है, एंटोनिया। डाल्टन
ने अणु का क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। डाल्टन जो है वो अणु को नाम दिया था यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है, डिसफिगरमेंट कहलाता है। बंध कोण अधिकतम किस अणु का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाइड्रोजन हेलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण, यहाँ पे HI, फिर HBr, HCl और HF दिया गया। अब परमाणु तत्व की संख्या 29 संबंधित है डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक उत्कृष्ट गैसोक्तता, जो इनर्ट गैस की संयोजकता होती है वो क्या होता है? 0 होता है, 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाता है। जब ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है? संयोजकता बढ़ जाती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार के कण है? तो ये अस्थायी है, अस्थायी। यहाँ पे एक फैक्ट लिखा गया है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। किसके अनुसार? मेंडलीफ के अनुसार। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दिखाया गया है कि जो K होता है उसका वैल्यू यहाँ पे 1 देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 कर सकता है। कक्षक 1 होता है। L के लिए मतलब S के बाद यूज होता है वो P। L के लिए 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। M कोष के लिए SPD ये 18 हो जाता है, इसमें कक्षक 9 होता है, 1 3 5 करके ऐसे। N कोष के लिए SPDF 32 याद रखना है आपको। O कोष के लिए यहाँ पे F के बाद G आ जाता है 50। P कोष के लिए N6 होगा। SPDFG के बाद H आता है, इसमें 36 कक्षक होते हैं और 72 बाहरी कक्षा में होगा। बाहरी कक्षा टोटल जो होगा 7 में I ऐड होगा और यहाँ पे 98 होगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध, सबसे मजबूत बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत होता है? प्लैंक सिद्धांत, प्लैंक के सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोसेल और लेविस ने। कोसेल और लेविस ने 1916 में किया था। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार को संयोजकता से मल्टीप्लाई करें तो वही होता है परमाणु भार। किसी तत्व से युक्त यौगिक समन्वयता प्रदर्शित कर सकता है, सहसंयोजी यौगिक और या उप सहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो अलग अलग है, उसे हम कहते हैं समभारिक यानी एसोबार। उदाहरण है यहाँ पे आर्गन और यहाँ पे पोटासियम, तो जिसमें आप देख रहे हो एटॉमिक मास जो है वो सेम दिया गया है, ठीक ना। बार जो है सॉरी ये सेम मतलब ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला जो नंबर है वो अलग अलग दिया गया है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझेदारी से सहसंयोजक बंधक का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बंध से बंधे होते हैं? वान डेर वाल बल से। वान डेर वाल बल से नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने इसका खोज किया था। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो वह है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ये विद्युत का सुचालक है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, एक्सेप्शन है ये। धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? तो धात्विक बंध होगा, धात्विक बंध। H2O2O3 OCl2 किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रेडिंगर ने। एरविन श्रेडिंगर। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष के उपकोषों की संख्या, उस कोष के उपकोषों की संख्या। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो ये है जोसेफ लॉस्मिट। एवोगाड्रो का वैल्यू कितना होता है? 6.022 हालांकि रहता है, लेकिन आगे काउंट करो तो इतना हो जाता है 10⁻23 एवोगाड्रो वैल्यू। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोकनेक्टिव बॉन्ड। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होता है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु भार क्या होता है? तो उपस्थित में मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का वहतम कोष उसकी संयोजक कोष होता है एवं कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था जो है वो बोस-आइंस्टीन संघनन है, कंडक्शन किसको कहते हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगा? तो आयनिक बॉन्ड का, आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यह कण कौन सा होगा? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है बराबर ही होता है, तो ये 18 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन और ये जो प्रोटॉन में निकाला दोनों को ऐड कर दो तो 38, ये आपका हो जाएगा कण। परमाणु रिएक्टर के में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु क्या होगा? तो 235 होता है उसका, 235 और 238।
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है, ये बताया। किस भौतिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन होते हैं? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। यहाँ पे कोष यानी सेल, सबसेल और ऑर्बिट दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे हम कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें हम SPTF से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रक्रिया होता है, उसमें हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं उसको। अब एक लास्ट वाला फैक्ट है कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगा 2n² होगा, जहाँ पे n जो है वो कोष की संख्या बता रहा है। आगे हमारा एक्सरसाइज जो है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। बुक है आपका NCERT सार संग्रह, महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। साथ ही कुछ अगर पर्सनल बातें होती है ना तो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं लिखिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रश्न यहाँ पे है पहला आपका, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड की उपस्थिति होती है। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा गया है C6H8O7। साइट्रिक एसिड यानी विटामिन C। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को हरा कर दे वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। जलीय विलयन जो लाल लिटमस को हरा कर दे वो एसिड होगा कि बेस होगा? उसके लिए आपको याद रखना है एसिड टर्न ब्लू टू रेड, ऐसा यानी ABR। एसिड जो होता है ब्लू को लाल करता है, तो बेस क्या करता होगा? जो क्षार होता है वो क्या करता होगा? रेड को ब्लू करता होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या होता है? तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड का जमना, लैक्टिक एसिड का संचय। उसको दूर कैसे किया जाता है? तो अगर आप पानी पीते हो, यानी मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम होने से ऐसा होता है, तो ऑक्सीजन दो शरीर को, फिर ये ठीक हो जाएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वहाँ होता है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में भी मिलेगा, टमाटर में। साथ ही ऑक्जेलिक एसिड काफ़ी खतरनाक है, जो शरीर में पेट पत्थर जो होता है, पीत में पत्थर या किडनी में पत्थर, तो वहाँ भी यही काम करता है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, वहाँ पे कार्य करता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडा अम्लीय होता है। पेय सोडा कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है सेब में C4H6O5। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही तेजाब होता है रासायनिक उद्योग में। H2SO4 सामान्यतः जो न्यूज में भी रहता है तेजाब, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, रिपीट कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है हाइपोक्लोराइट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaClO2। ओके, यह जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, विलय होता है। आगे नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला थोथा। CuSO4 5H2O। नीला थोथा ही क्या होता है? कॉपर सल्फेट। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त क्षारक होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो वो होता है शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से। शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार NaCl होता है। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, अनुपस्थित होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? 7 से कम। काफी इंपॉर्टेंट है। 7 पे तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद तो रहता है, ये कंफ्यूजन होता है। तो अम्लीय A से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है ना। 7 तक अम्लीय होगा, A से स्टार्ट है ना, तो स्टार्टिंग वाला अम्लीय है। ओके। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। आगे है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे होता है लैक्टिक एसिड का C3H6O3। लैक्टिक एसिड दूध से दही जमाने के लिए। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु
किस रसायन का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जिसको ऊपर पढ़े थे तेजाब, वही होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोत एवं उपयोग दिया गया है, जिसमें अम्ल है एसिड, यहाँ पे एक स्रोत दिया है और इसके उपयोग दिया गया है। तो अम्ल में सेट्रिक एसिड, ये नहीं पढ़ेंगे, ऊपर पढ़े हम सारा। सेट्रिक एसिड ये आपको मिलेगा नींबू,